Good evening, students. Welcome to Pine Institute of Spoken. I am Amit before you, as you know well. So let's start our spoken class. आज मैं आपको ऐसे सेंटेंस कराने वाला हूँ जिसमें आप कहते हैं कि आज वह थोड़ा उदास प्रतीत हो रहा है, या वह थोड़ा उदास लग रहा है, वह थोड़ा उदास लगता है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, या तुम थोड़े सीरियस लग रहे हो, तुम थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम जो बच्चों यूज करते हैं ना, यूज करते हैं सीन। अब ध्यान से समझना, सीन, SEEM, सीन। सीन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना। और मैं आपको बताऊं, सीन एक ऐसी वर्ब है जिसे हम ग्रामर की भाषा में स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। इसी के जैसी और भी कुछ वर्ब है, जैसे लव है, हेट है, लाइक है, हैव है। तो ये सारी की सारी हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं। इन वर्ब में हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, ये बात आप ध्यान रखना। भले ही हिंदी में जो सेंटेंस है वो आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि कंटिन्यूटी में है, मीन्स कंटिन्यूस है, लेकिन इस वर्ब में हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, मीन्स इसको कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। तो कैसे हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं सीम का यूज करके? सीम वर्ब है, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता है एस आई एस हम सफिक्स कर देते हैं, और प्लूरल के साथ में हम एस आई सफिक्स नहीं करते, जैसी वर्ब है वैसे ही हम इसको लिख देते हैं। तो चलो, पहला सेंटेंस है, आज तुम परेशान लग रहे हो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं? यू, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, और दिखाई दे रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, तो इसका मतलब वो सीम, यू सीम। अब हम अपनी तरफ से टू बी का यूज करेंगे, टू बी। और परेशान की जो भी इंग्लिश होगी आपके हिसाब से वो यहां हम लिख सकते हैं, टू बी अपसेट, टू बी वरिड, टू बी डिसअपॉइंटेड। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यू सीम टू बी अपसेट टुडे। शब्द भी आपका रह गया है जिसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं, टुडे, तो हमने ये लिख दिया। टुडे को हम पहले भी लिख सकते हैं, जैसे टुडे यू सीम टू बी अपसेट, टुडे यू सीम टू बी डिसअपॉइंटेड, टुडे यू सीम टू बी नर्वस। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, आज तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब कोई फर्क हम पे नहीं पड़ता, हम फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस को बनाएंगे जैसे ये हमने लिखा। जैसे यू सीम टू बी टायर्ड टुडे, you seem to be tired today, you seem to be tired today, you seem to be confused, you seem to be uh, overweighted, you seem to be uh, seem to be very happy। आप कुछ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें भ्रमित कर दिया है, मैंने तुम्हें, ये मैंने कर लीजिए, मैंने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस का परफेक्ट टेंस में रूप दिया गया है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। तो इस तरह को थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं और लिखते हैं। चलिए कैसे? मुझे लगता है तो हम ऐसे ही बोलेंगे, आई सीम। अब टू, यहां पर हम बी का यूज ना करके हैव का यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट में सेंटेंस है। आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू। एक और तरीका इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का है, अगर हम वो देखें तो हम कह सकते हैं, आई सीम दैट आई हैव कंफ्यूज्ड यू, आई हैव कंफ्यूज्ड यू। तो ऐसे भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, आई सीम दैट, सीम तो हमें लिखना ही लिखना है, आई हैव, ये परफेक्ट में जैसे हम सेंटेंस को बोलते हुए लिखते हैं वैसे हमने लिख दिया, आई हैव कंफ्यूज्ड यू, आई सीम दैट आई हैव कंफ्यूज्ड यू। चाहे तो आप ऐसे बोल लीजिए, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू, या आप ऐसे लिख लीजिए, आई सीम दैट आई हैव कंफ्यूज्ड यू। नेक्स्ट है, वह आज गंभीर लग रहा है। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं सीम्स। ही सीम्स टू बी सीरियस, ही सीम्स टू बी सीरियस। तो इस तरह के सेंटेंस आप और भी, जो आपका फ्री टाइम है उसमें बोलने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे टीचर जो है ना,
आज थोड़े परेशान लग रहे हैं। द टीचर सीम टू बी अपसेट टुडे। आज मेरे पापा थोड़े परेशान लग रहे थे मीन्स सीम्ड हो जाएगा। माई फादर सीम्ड टू बी अपसेट टुडे। तो इस तरह के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और रोज मैं आपको एक एक्शन कराता हूं अपने यूट्यूब वीडियो पर जो मैं अपलोड करता हूं, उसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस से आपकी जो वोकैबुलरी है और आपके जो सेंटेंस बोलने का जो एक तरह से आप ये कह लीजिए प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी इंग्लिश अपने आप ही इंप्रूव होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। नमस्कार।